गांव के किनारे बसे शांत और हरियाली से भरे कस्बे रामपुर में मिश्रा परिवार रहता था। 4 लोगों का वह सामान्य सा परिवार, जिसमें पिता राम नारायण मिश्रा, माँ कमला देवी, बेटा अमन और बेटी राधा थे। घर मिट्टी का था, पर उसमें सच्चाई और अपनापन ईंट पत्थर से कहीं ज़्यादा मजबूत जुड़ा था। राम नारायण गांव के सरकारी स्कूल के अध्यापक थे। सीधे सच्चे और बेहद ईमानदार इंसान। उनका जीवन सिद्धांत था, जो इंसान सच बोलने से डरता है वह कभी खुद से नजर नहीं मिला पाता। कमला देवी पूरे गांव में अपने स्वभाव, नम्रता और सब्र के लिए जानी जाती थी। हर सुबह तुलसी की चौरा पर दिया जलाकर पूरे परिवार की सुख शांति की प्रार्थना करती थी और फिर दिन भर घर की हर जिम्मेदारी निभाती। अमन 12वीं में पढ़ता था और उसका सपना था कि वह इंजीनियर बने, ताकि अपने पिता के संघर्ष को एक दिन सफलता की रोशनी से भर दे। राधा 8वीं की छात्रा थी, हंसमुख, चुलबुली और हर बात में अपनी माँ की परछाई जैसी। मिश्रा परिवार अमीर नहीं था, पर उनकी दुनिया में प्यार, विश्वास और संतोष की कोई कमी नहीं थी। लेकिन जीवन हमेशा एक सा नहीं रहता। एक दिन गांव के स्कूल में जिला शिक्षा अधिकारी का निरीक्षण हुआ और उसी दिन एक झूठा आरोप रामनारायण पर लगाया गया कि वह बच्चों को निजी ट्यूशन देकर पैसे लेता है। ये आरोप उनके एक ही सहकर्मी ने लगाया था, शिव कुमार, जो उनकी ईमानदारी और लोकप्रियता से जलते थे। पूरे गांव में बात फैल गई, मास्टर साहब रिश्वत लेते हैं। अब तो जमाना बदल गया। रामनारायण को जैसे गहरी चोट लगी हो। जिन बच्चों को वे अपने बच्चों जैसा मानते थे, उन्हीं का नाम लेकर उनके ऊपर झूठा आरोप लगाया गया। रात को वे देर तक आंगन में बैठकर चुप रहे। उनके हाथ में वह पुरानी डायरी थी, जिसमें उन्होंने अपने छात्रों की प्रगति लिखी थी। अभी अमन ने आकर देखा, पिता की आंखों में आंसू थे। उस रात अमन के मन में ठान लिया कि वह पिता की ईमानदारी पर कभी सवाल नहीं आने देगा। ही दिन से उसने गांव में जाकर सबसे बात करनी शुरू की, बच्चों से, उनके माता पिता से और स्कूल के प्रधान से। धीरे धीरे सच सामने आने लगा। असली बात ये थी कि कुमार ने कुछ बच्चों को झूठे बयान देने के लिए बहलाया था। अमन ने सबूत जुटाए, बच्चों की नोटबुक, तारीखें और प्रधान के बयान। उसने पूरे दस्तावेजों को एक फाइल बनाई और शिक्षा अधिकारी के सामने रख दी। कुछ दिनों बाद जांच ये साबित हो गई कि आरोप झूठा था। रामनारायण निर्दोष घोषित हुआ और शिव कुमार को नौकरी से निलंबित कर दिया गया। गांव वाले फिर से उनके घर आने लगे, माफ़ी मांगने लगे। लेकिन उस घटना ने परिवार के दिल में एक गहरा निशान छोड़ दिया था। कमला देवी ने धीरे से पति का हाथ पकड़ा और कहा, देखो, मैंने कहा था ना, सच को देर लगती है पर हार कभी नहीं होती। रामनारायण की आंखों से आंसू बह निकले, पर दिल में गर्व था कि उसके बेटे ने वही किया जो उन्होंने जीवन भर सिखाया था, सच के लिए लड़ना। उस दिन के बाद घर में एक नया सन्नाटा था, लेकिन उस सन्नाटे में एक दृढ़ संकल्प की गूंज थी। वक्त बीतता गया, अमन शहर चला गया इंजीनियर की पढ़ाई करने के लिए। गांव के लोग अब भी मिश्रा मास्टर का नाम सम्मान से लेते थे। राधा ने स्कूल में पहला स्थान पाया और हर शाम माँ के साथ तुलसी चौरा पर दिया जलाने जाती। कमला कहती, ये दिया हमारे घर का पहरा देता है। और सच में जब भी कोई मुश्किल आती है, जैसे ये दीपक सबको फिर से एक कर देता था। अमन को शहर में संघर्ष करना पड़ा। कई बार उसके पास खाना तक नहीं होता, पर वह पिता की सिखाई बातें याद रखता। ईमानदारी की नींव पर बना मकान कभी गिरता नहीं। उसने मेहनत की, कई बार असफल हुआ, पर हार नहीं मानी। आखिरकार 5 साल बाद जब वह एक बड़ी इंजीनियरिंग कंपनी में नौकरी पाने में सफल हुआ, तो सबसे पहले उसने पिता को फ़ोन किया और कहा, पिताजी, आपकी सच्चाई ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। गांव में उसी दिन बारिश हो रही थी, पर मिश्रा परिवार के घर में मानो त्योहार था। कमला ने तुलसी चौरा के पास घी का दिया जलाया और बोली, देखो, ये दिया कभी नहीं बुझेगा। कुछ सालों बाद अमन ने अपने परिवार के लिए पहला कंप्यूटर भेजा, राधा की पढ़ाई के लिए। गांव के बच्चों ने पहली बार कंप्यूटर देखा। राधा ने सभी को सिखाया और कहा, मेरे भैया ने कहा है कि सच्चाई और शिक्षा दोनों को बांटने से ही उनका मूल्य बढ़ता है।
धीरे धीरे रामनारायण बूढ़े होने लगे, पर चेहरे पर वही सुकून था। एक दिन गांव के स्कूल के बाहर एक नया बोर्ड लगा, ईमानदारी ही शिक्षा की जड़ है, शिक्षक उसका जीवन। यह पंक्ति अमन ने अपने पैसे से वहां लगवाई थी। उस शाम जब सूरज डूब रहा था, रामनारायण उसी बोर्ड के सामने खड़े थे। उनकी आंखों में गर्व के आंसू थे। उन्होंने कहा, अब मुझे लगता है मेरा जीवन सफल हुआ। साल बीत गए। अमन ने अपनी कंपनी में उच्च पद हासिल किया। राधा ने अध्यापिका बनकर उसी स्कूल में पढ़ाना शुरू किया जहां कभी उसके पिता पढ़ाते थे। कमला की झुर्रियों में अब सुकून की रेखाएं थी। हर शाम वह तुलसी के पास बैठती और अपने हाथों से वहीं दिया जलाती। एक दिन अमन गांव लौटा, कई साल बाद। घर वहीं था, दीवारें वही थी, पर उन दीवारों में अब स्मृतियों की खुशबू थी। माँ ने उसे गले लगाया, पिता ने माथा चूमा और राधा ने हंसते हुए कहा, भैया अब तुम बहुत बड़े आदमी बन गए हो, पर हमें भूलना मत। अमन ने आंगन की मिट्टी उठाई, माथे पर लगाई और बोला, ये मिट्टी मेरी असली पहचान है। इसी से सीखी है परिवार की असली ताकत होती है। शाम का सूरज ढल रहा था। आसमान पर हल्की सुनहरी रोशनी फैली थी और मिश्रा परिवार आंगन में बैठकर चाय पी रहा था। रामनारायण ने मुस्कुराते हुए कहा, हमारे पास कभी धन नहीं था, पर ईमान, प्रेम और शिक्षा का खजाना हमेशा था, और वही सच्चा सुख है। उसी वक्त राधा ने अपने भाई की ओर देखकर कहा, भैया जब सच्चाई और परिवार साथ हो तो कोई तूफान घर की दीवारें नहीं हिला सकता। चारों के चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी, और जैसे जिंदगी ने बहुत संघर्ष के बाद उन्हें एक अमूल्य उपहार दिया हो, एकता, सम्मान और सच्चाई की जीत। इस तरह मिश्रा परिवार की ये कहानी एक साधारण परिवार की असाधारण यात्रा बन गई, जहाँ गरीबी थी पर संस्कार थे, कठिनाइयाँ थी पर एक दूसरे से अटूट भरोसा था। उन्होंने साबित कर दिया कि समय चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, अगर परिवार साथ हो तो हर अंधेरा उजले में बदल सकता है। यही उस परिवार की सबसे बड़ी विरासत थी, सच्चाई, प्रेम और विश्वास।